3 एयर कंडीशनर है, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर, और तीनों में R22 गैस है। अब देखिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसमें कोई प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ये नॉलेज रखना ज़रूरी है। जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर आने वाले हैं इस फील्ड में या फिर सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 3 AC है स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर, और तीनों में R22 रेफ्रिजरेंट है। एक में 400 ग्राम, एक में 600 ग्राम, एक में 800 ग्राम है। तीनों में इतना रेफ्रिजरेंट है और सबका प्रेशर सेम है, स्टैंडिंग प्रेशर। इसका क्या रीज़न है, आज कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है। चाहे R22 हो, R410 हो, R32 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, सबका अलग अलग स्टैंडिंग प्रेशर होता है। इसको समझ लीजिए कि स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर तीनों का अलग अलग होता है। पहले हम R22 की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम में R22 है। जिस हमारे दोस्त ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि R22 है, एक में 400 ग्राम, एक में 600 ग्राम, एक में 800 ग्राम, तीनों का स्टैंडिंग प्रेशर सेम क्यों है? जबकि गैस कम है तो स्टैंडिंग प्रेशर भी कम होना चाहिए, ज़्यादा है तो स्टैंडिंग प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कितना गैस चार्ज करने पर कितना प्रेशर हो सकता है, आखिर रीज़न क्या है? R22 का प्रेशर जो होता है ना, R22 का प्रेशर जो होता है 120 से 150 PSI होता है। इसको ध्यान में रख लीजिए। अगर आप सिस्टम देखने जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सा गैस है सिस्टम में, तो आप गेज लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा गैस है उसमें। अब देखिए यहीं पर समझ में आएगा। अगर रनिंग है, यानी कि सिस्टम रन कर रहा हो, तब आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा गैस है उसमें, लेकिन स्टैंडिंग में आप पहचान पाएंगे। चाहे उसमें 300 ग्राम है, चाहे 400 ग्राम है, या फिर 500 है, या फिर 1 किलो है, प्रेशर सबका सेम होगा। तीनों AC का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि उसका स्टैंडिंग प्रेशर ही 120 से 150 PSI होता है। अगर वहीं पर R410 हो, R32 हो, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है तो आप समझ पाएंगे कि चाहे गैस भले ही थोड़ा सा हो, चाहे 300 ग्राम हो, या फिर 200 ग्राम हो, या फिर 500 ग्राम हो गैस, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बताएगा। R32 हो, R410 हो, अगर R22 है तो वहाँ पर 120 से 150 PSI बताएगा, तो आप पहचान पाएंगे। सभी गैस का रेफ्रिजरेंट का जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं, सबका प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, और आपको फाइल दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे जा करके आप हमारी वेबसाइट पे फाइल डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, स्टैंडिंग, रनिंग और डिस्चार्ज प्रेशर। क्योंकि अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन हैं या फिर सीख रहे हैं, तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप गैस चार्जिंग करने जा रहे हैं, या फिर कंप्रेसर लगाने जा रहे हैं, कुछ भी मतलब AC का काम करने जा रहे हैं, गैस का काम करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है। तो R22 की बात की जाए तो उसमें 120 से 130, 40 या फिर 50 PSI इसके बीच में रहता है, तो R22 है। अगर उससे ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, तो R32, R410 का अलग होता है प्रेशर। आप नीचे जाकर के चेकआउट कर लीजिए, मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप जैसे कि देखिए, अगर आप 50 ग्राम गैस, जैसे कि गैस आप चार्ज करते हैं स्टैंडिंग में, अगर आप 50 ग्राम चार्ज करते हैं, 100 ग्राम चार्ज करते हैं, तो बहुत कम अगर चार्ज करते हैं तो स्टैंडिंग प्रेशर बहुत कम बताएगा, यानी कि 60, 70, 90 के आसपास में बताएगा। लेकिन कम से कम अगर 200 ग्राम या फिर 300 ग्राम से ऊपर आप चार्ज कर देते हैं, तो 120 बताने लगेगा प्रेशर। 120 से 150 के बीच में बताएगा, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। चाहे आप 1.5 किलो गैस चार्ज कर दें, जितना सिस्टम में चाहिए उतना गैस भी आप चार्ज कर देते हैं, तो स्टैंडिंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, 150 से ऊपर नहीं जाएगा। चाहे भले ही फुल हो जाए गैस, जितना चाहिए सिस्टम को वजन करके डालेंगे तो भी स्टैंडिंग प्रेशर उतना ही बताएगा। R22 मतलब अलग अलग रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इतना ही होता है। तो आपने जो पूछा है कि एक में 400 ग्राम, एक में 600 ग्राम, एक में 800 ग्राम, तो सबका प्रेशर सेम होता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ही यही है, 120 से 150 PSI। इसलिए तीनों एक समान बता रहा है, तीनों रेफ्रिजरेंट एक हैं।
आप उसमें अगर मानिए कि थोड़ा सा गैस चार्ज करते हैं, जैसे एक स्टेप डालते हैं, उसमें अगर मानिए 100 ग्राम गया, 50 ग्राम गया, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बताएगा, कम प्रेशर बताएगा। यानी कि कम से कम आपको 200 से ऊपर 300 400 ग्राम आप डालेंगे तभी आपका प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर बताएगा, चाहे जो भी रेफ्रिजरेंट हो, R410 हो, R32 या फिर R22 हो। तो ये छोटा सा कन्फ्यूजन था आपका, हो सर मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।